Assalamualaikum and welcome back to my channel. In this video we are going to study lecture number 34 and that is inclusion exclusion principle. इससे पहले पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा सा इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा था, लेकिन वो हमने 2 सेट्स के बारे में पढ़ा था। अब इसमें हम 3 सेट्स के इंक्लूजन एक्सक्लूजन करेंगे और उसके अलावा 4 सेट्स का करेंगे और उससे आपके पास एक सीक्वेंस आ जाएगा और उस सीक्वेंस से आपको याद रहेगा कि इंक्लूजन एक्सक्लूजन अगर आपको कितने भी सेट्स दिए हो तो उसमें आप आराम से उसको कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 आर मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड मल्टीपल्स ऑफ 5। पहले हमने बताना है कि 1 to 1000 जो है उसमें मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 5 कितने हैं। और दूसरे पॉइंट में हमें कह रहे हैं कि 1 through 100 दैट आर नीदर मल्टीपल ऑफ 3 नॉर मल्टीपल ऑफ 5। मतलब हमने दूसरे पार्ट में ये बताना है कि कितने इंटीजर्स 1 to 100 ऐसे हैं जो कि ना तो 3 के टेबल में आते हैं ना तो 5 के टेबल में आते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ए और बी को हम डिनोट कर देते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1000 दैट आर मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5। मतलब ए को हम क्या कर देते हैं, ए को हम मल्टीपल ऑफ 3 कह देते हैं और बी को हम मल्टीपल ऑफ 5 कह देते हैं। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, उसमें वो सारे के सारे इंटीजर्स होंगे जो कि 3 में भी आते हैं और जो कि 3 के भी मल्टीपल्स हैं और 5 के भी मल्टीपल्स हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कह देंगे उसको, 3 5 से क्या आता है 15। इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी में वो सारे के सारे नंबर होंगे जो कि 15 मल्टीपल ऑफ 15 होंगे। ठीक है, तो अब मल्टीपल्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ए नंबर ऑफ़ ए हम 1000 को 3 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो उससे जो हमारा नॉन डेसिमल पार्ट आएगा। ठीक है, जो डेसिमल से पहले वाला पार्ट आएगा, आप देखें 1000 को आप डिवाइड करेंगे ना, उस पर 3 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास 333.333 समथिंग आएगा। ठीक है, तो वो पॉइंट से इस साइड वाली वैल्यू को ना उसको हमने नहीं काउंट करना। ठीक है, जो हमारा नॉन डेसिमल पार्ट है वो हमें बता देगा कि हमारे पास 1 से 1000 तक कितने नंबर जो हैं वो 3 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, तो दैट इज़ 1000 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो 333 मल्टीपल्स हैं। इसी तरह हमने 5 के मल्टीपल फाइंड करने, तो क्या करेंगे हम 1000 को किससे डिवाइड करेंगे, हाँ 1000 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास अब उसका जो नॉन डेसिमल पार्ट होगा वो हमें क्या बता देगा, वो हमें उन नंबर्स का बता देगा जो कि मल्टीपल्स ऑफ 5 है। कितने में से, 1 to 1000 में से मल्टीपल्स ऑफ 5 जितने हैं उसका हमें बता देगा। तो इससे हमारे पास आ गया 200। तो 1 to 1000 मल्टीपल ऑफ 3 कितने आते हैं, 333 एंड मल्टीपल्स ऑफ 5 आते हैं 200। अब 15 के मल्टीपल्स चेक करते हैं, तो हम 1000 को किससे डिवाइड करेंगे, बिल्कुल 15 से डिवाइड करेंगे। तो 15 से अगर 1000 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 66 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगाएंगे नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी, क्योंकि हमसे इन्होंने कहा है कि हमने क्या फाइंड करना है, कि इंटीजर्स फाइंड करने हैं जो कि या तो मल्टीपल ऑफ 3 हो और मल्टीपल ऑफ 5 हो। ठीक है, मतलब हमने क्या फाइंड करना होगा, यूनियन फाइंड करना होगा। ठीक है, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। क्योंकि यहाँ पे देखें ये जो 15 है, अगर नंबर ऑफ़ ए और नंबर ऑफ़ बी करेंगे इट मीन्स कि ये वाले जो नंबर्स हैं ये 2 दफ़ा प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे 2 दफ़ा प्लस हो जाएंगे। तो इसलिए हम एक दफ़ा को उधर से माइनस कर देंगे। ठीक है, ताकि हमारे पास कोई रिपीटेड नंबर ना आए। तो ये हो जाएगा 333 प्लस 200 माइनस 66 एंड दैट इज़ 467। तो 467 1 से 1000 के बीच में 467 ऐसे नंबर्स हैं जो कि या तो मल्टीपल ऑफ 3 हैं या मल्टीपल ऑफ 5 हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि ऐसे इंटीजर्स बताएं जो कि ना तो 3 के मल्टीपल हो ना तो 5 के मल्टीपल हो। इट मींस जो हमने ए यूनियन बी लिया ना, इसमें वो सारे के सारे नंबर्स हैं जो कि या तो ए के मल्टीपल है या बी के मल्टीपल है और या दोनों के मल्टीपल हैं। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, अब यहाँ पे ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जो कि ना तो ए के मल्टीपल है और ना बी के मल्टीपल हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना होगा, ए यूनियन बी का हम कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। इट मींस यू में से हम ए यूनियन बी को अगर माइनस कर देंगे ना, तो हमारे पास वो वाले सारे नंबर्स आ जाएंगे जो ना 3 के मल्टीपल हैं ना 5 के मल्टीपल और ना 15 के मल्टीपल हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एन नंबर ऑफ़ यूनियन माइनस नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी दैट इज 1000 माइनस 467 और ये हमारे पास आ गया 533। तो 533 जो है वेयर द यूनिवर्सल सेट कंटेन इंटीजर्स 1 to 100, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में कितने नंबर्स है 1 to 100। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, यूनिवर्सल सेट के नंबर को कितना ले लिया 1000। ठीक है, इस तरह से हमने किया। अब देखें इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉर 3 and 4 सेट्स। अब इसका मैं आपको एक मेथड बता देती हूँ।
कि आपने पहले क्या करना है, ऐड द एलिमेंट्स ऑफ सेपरेट सेट्स। पहले सेपरेट सेट्स के एलिमेंट को हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर दो दो का सेट बना के उसको माइनस कर देना है, ठीक है। ये देखिए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद उन तीनों सेट्स को प्लस कर देना है, ठीक है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। और अगर इस तरह आएगा तो फिर हमने, और अगर 4 का आएगा तो फिर हम क्या करेंगे, मेथड सीक्वेंस चेक करें। अच्छा, सेपरेट पहले नंबर ऑफ़ ए, नंबर ऑफ़ बी, नंबर ऑफ़ सी, नंबर ऑफ़ डी को हम प्लस कर देंगे, ठीक है। अब दो दो का सेट बना के हमने उसको क्या करना है, माइनस करना है। नंबर ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी, ये हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिए। अब हमने तीन तीन के सेट बना के क्या करना होगा, उसको प्लस करना होगा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी प्लस ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ठीक है। अब इसके बाद देखें प्लस बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने 4 का सेट लेके उसको माइनस कर देना है, ठीक है। इसी तरह अगर 5 का आपके पास होगा तो फिर आपने क्या करना होगा, 4 के माइनस कर देने, और उसके बाद जो है वो 5 वाला उसके साथ क्या होगा, वो प्लस होगा, ठीक है। इसी तरह से ये एक सीक्वेंस आएगा इसका। अच्छा, आप कह रहे हैं अ सर्वे ऑफ 100 कॉलेज स्टूडेंट्स गिव द फॉलोइंग डेटा, 8 ओन्ड अ कार, 20 ओन्ड अ मोटरसाइकिल, 48 ओन्ड अ बाईसाइकिल। अब देखिए 3 सेट है हमारे पास, जो कार को ओन करते हैं उसको सी लिखा हुआ है, जो मोटरसाइकिल ओन करते हैं उसको एम, और जो बाईसाइकिल ओन करते हैं उसको बी। 38 ओन नीदर अ कार नॉट अ मोटरसाइकिल, 38 ऐसे लोग थे जिसके पास ना मोटरसाइकिल है ना बाइक है, ठीक है, ना मोटरसाइकिल है ना बाईसाइकिल है। एंड नो स्टूडेंट ओन्ड अ कार एंड ओन्ड अ मोटरसाइकिल। अच्छा, ये बात याद रखनी है कि ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं था जो कि कार और मोटरसाइकिल दोनों को ओन करता हो, ठीक है। इट मीन्स कि जो कार है और मोटरसाइकिल है उसका जो सेट है वो क्या है, वो डिसजॉइंट सेट है, ठीक है। मतलब उनके पास एक कंबाइन, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसके पास कार और मोटरसाइकिल दोनों होंगे। तो पहले हम उसको इजी करने के लिए एक वेन डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। अब ये पूछे हाउ मेनी स्टूडेंट्स ओन्ड अ बाईसाइकिल एंड ईदर अ कार और अ मोटरसाइकिल। अब हमने यूनियन फाइंड करना है, ठीक है। बाईसाइकिल बी यूनियन सी यूनियन एम, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब सी और एम तो हमारे पास क्या हो गए, डिसजॉइंट सेट हो गए। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसके पास ये दोनों होंगे, सही है। अब देखें बी जो है, इधर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसके पास है 38, जिसके पास क्या है, वो भी है या तो कार हो या बाईसाइकिल हो या फिर मोटरसाइकिल और बाईसाइकिल। ये देखें यहाँ पे ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन हमने फाइंड करना है, ठीक है। कि एक स्टूडेंट ऐसा, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसके पास मोटरसाइकिल और बाइक है, और या फिर मोटरसाइकिल और या फिर कार और बाईसाइकिल है, ठीक है। ये आपने फाइंड करने। अच्छा, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन द शेडेड रीजन टू बी, ये शेडेड रीजन वाले लोग हमने फाइंड करने, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जिसके पास या तो कार और बाइक हो या फिर उसके पास मोटरसाइकिल और बाइक हो, ठीक है। अच्छा, यू बी द सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने थे, 100, तो यूनिवर्सल को हमने कितना कह दिया, 100 कह दिया। अब नंबर ऑफ़ यू यूनिवर्सल सेट 100, नंबर ऑफ़ कार वाले स्टूडेंट्स 8 हैं, नंबर ऑफ़ मोटरसाइकिल वाले स्टूडेंट्स 20 हैं, नंबर ऑफ़ बाइक वाले स्टूडेंट्स 48 है, ठीक है। सी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 38। ये देखें 38 का ये क्या कह रहे हैं, 38 ओन्ड नीदर अ कार नॉर अ बाईसाइकिल नॉर अ मोटरसाइकिल, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे जो है ना, ये इन्होंने ये कॉम्प्लीमेंट गलत लिखा हुआ है, ये कॉम्प्लीमेंट जो है ना ये होल का है, ठीक है। सी यूनियन एम यूनियन बी, मतलब कि सी कार यूनियन मोटरसाइकिल मोटर बाइक, ये तीनों उनके पास नहीं है तो उसका हमने कॉम्प्लीमेंट ले लिया, ठीक है। मतलब कि ये वाले जो 38 स्टूडेंट्स हैं इनके पास एक भी चीज़ नहीं है, ना कार है ना मोटरसाइकिल है ना बाइक है। अब नंबर ऑफ़ सी इंटरसेक्शन एम 0, सी इंटरसेक्शन एम हमने 0 क्यों लिख लिया, क्योंकि हमने कहा था कि ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसके पास मोटरसाइकिल और कार दोनों होंगे, तो दैट वुड बी 0, ठीक है। अब बी इंटरसेक्शन सी प्लस बी इंटरसेक्शन एम हमने फाइंड करना है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दैट ओन बाईसाइकिल एंड अ कार, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दैट ओन बाईसाइकिल एंड अ
मोटर बाइसाइकिल एंड अ मोटर बाइक। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, पहले हम सी यूनियन एम यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को उसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है, क्योंकि हम अगर इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगाएंगे तो हमारे पास यूनियन के नंबर्स नहीं है। ठीक है, सी यूनियन एम यूनियन बी हमारे पास नहीं है, जबकि कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है। तो इस कॉम्प्लीमेंट को यूज़ करके हम क्या कर लेंगे, सी यूनियन एम यूनियन बी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, सी यूनियन एम यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट में से हम सी यूनियन एम यूनियन बी को माइनस कर देंगे। ठीक, ये हमने फार्मूला ओपन कर लिया। अब सी यूनियन एम यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट 38 है एंड नंबर ऑफ़ यूनिवर्सल क्या है, 100 है। इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 62 ऐसे स्टूडेंट्स आ गए जिसके पास सी यूनियन एम यूनियन बी, मतलब या तो उसके पास क्या है, कार है, मोटरसाइकिल है या बाइक है। ठीक, अच्छा, अब क्या करना है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगाएंगे। तो वही वाला जो मैंने आपको ऊपर अभी बताया था, नंबर ऑफ़ कार प्लस नंबर ऑफ़ मोटर बाइक प्लस नंबर ऑफ़ बाइसाइकिल। अब इनके इंटरसेक्शंस को हम माइनस करेंगे, दो दो का पेयर बना के, नंबर ऑफ़ कार इंटरसेक्शन नंबर ऑफ़ मोटरसाइकिल माइनस नंबर ऑफ़ कार इंटरसेक्शन नंबर ऑफ़ बाइसाइकिल माइनस नंबर ऑफ़ मोटरसाइकिल इंटरसेक्शन नंबर ऑफ़ बाइसाइकिल, और फिर इन तीनों को मिला के हमने क्या कर देना, प्लस कर देना। तो प्लस सी इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सी यूनियन एम यूनियन बी को हम 62 लिख देंगे, नंबर ऑफ़ कार्स 20 है, नंबर ऑफ़ मोटरसाइकिल 20 है, बाईसाइकिल 48 है, सी इंटरसेक्शन एम हमारे पास 0 है, सी इंटरसेक्शन बी फाइंड नहीं है, एम इंटरसेक्शन बी, ये दोनों हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, और सी इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन बी 0 क्यों है, इसलिए कि सी इंटरसेक्शन एम 0 है। तो अगर सी इंटरसेक्शन एम 0 हो जाएगा तो 0 का अगर हम एक एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन बी के साथ लेंगे तो उसका भी रिज़ल्ट क्या आएगा, 0 ही आएगा, एक एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है, तो सी इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, हमारे पास 0 आ गया। अब इसको आप कैलकुलेशंस कर लें, ये इन दोनों को दूसरे साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस एन सी इंटरसेक्शन बी प्लस एन एम इंटरसेक्शन बी, और इन नंबर्स को जो है तो इस साइड पे लें, 62 को उस साइड पे ले जाएं तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनते हैं, 14। तो 14 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसके पास या तो कार और बाईसाइकिल है या फिर मोटरसाइकिल एंड बाईसाइकिल उसके पास मौजूद है। ठीक है, अच्छा, अब फंक्शंस की थोड़ी रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि हमें इसमें पिजन होल प्रिंसिपल पढ़ना है। ठीक है, पिजन होल प्रिंसिपल बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उसको हमने इसमें अब स्टडी करना है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा फंक्शंस को रिवाइज करेंगे। अच्छा, फंक्शन में हमारे पास सबसे पहले क्या था कि हम कहते थे कि ए के जो सारे एलिमेंट्स हैं उसका कोई ना कोई इमेज बी पे ज़रूर होना चाहिए। कोई भी ऐसा नंबर ए सेट में ना हो जिसका कोई भी इमेज जो है वो बी पे मौजूद नहीं होगा। ठीक है, सो दैट वुड वॉन्ट बी अ फंक्शन। तो यहाँ पे इमेज देखें, यहाँ पे ए का इमेज है, 2 का इमेज नहीं है, 3 का है, 4 का है एंड 5 का इमेज है। 2 का इमेज नहीं है इसलिए दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। ओके, अच्छा, उसके बाद देखें, नेक्स्ट देखें, इमेज है 1 का भी है, 2, 3, 4, 5 सबका इमेज है, दूसरे सेट पे बना हुआ है। ठीक है, इट मीन्स इट इज़ अ फंक्शन। अब नेक्स्ट देख लें तो 1 का इमेज ए है, 2 और 3 दोनों का इमेज सी है एंड 4 और 5 दोनों का इमेज डी है, बट दैट डजेंट मैटर। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर एक नंबर के सेम इमेजेस हों, बट मैटर ये करता है कि इमेजेस सब के होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, the above relation is a function because it satisfies the condition of function as each element of first set have images in second set। अब ये ऊपर वाला भी जो रिलेशन है ये फंक्शन है, क्यों, क्योंकि वो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि फर्स्ट सेट का कोई ना कोई जो है इमेज होना चाहिए सेकंड सेट में। ठीक है, सो above is also a function। अब पिजन होल प्रिंसिपल को देखते हैं। अच्छा, पिजन होल प्रिंसिपल में हमारे पास मैं आपको पहले इजी वर्ड्स में बता देती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास पिजन्स हैं k+1 पिजन है हमारे पास और k होल्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो अगर उन होल में सारे पिजन्स आएंगे तो कम से कम एक होल ऐसा होगा जिसमें एक से ज़्यादा पिजन मौजूद होंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास पिजन्स हैं 9 और पिजन होल्स जो मेरे पास है दैट इज़ 8। ठीक है, अब जाहिर सी बात है 8 पिजन तो हर एक होल में आ जाएंगे। ठीक है, जो मैंने उनके लिए बनाए हुए हैं, लेकिन एक पिजन ऐसा होगा जिसको किसी और पिजन के साथ होना होगा, तो क्या होगा, एटलीस्ट 2 पिजन्स ऐसे होंगे जो कि एक ही होल में होंगे। ठीक है, सो दैट इज़ द ईजीएस्ट एक्सप्लेनेशन। अब इसकी फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ते हैं। कह रहे हैं अ फंक्शन फ्रॉम अ सेट ऑफ k+1। k+1 एक फंक्शन है, एक सेट है।
ठीक है, उसका फंक्शन है। और मोर एलिमेंट्स ऑफ अ सेट के एलिमेंट्स मस्ट हैव एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स इन द डोमेन दैट हैव द सेम इमेज इन द कोर डोमेन, ठीक है। इस वाली फंक्शन को देख लें, इसके हिसाब से कह रहे हैं कि अब देखें यहाँ पे 5 एलिमेंट्स है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये है 4। दिस इज k+1, दिस इज k+1 फंक्शन, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, k है, ठीक है। बल्कि इस वाले सेट को देख लेते हैं, दिस इज k एंड दिस इज k+1, k+1 है, ठीक है। अब देखें 1 का इमेज आ गया, 2 का इमेज भी आ गया C पे, 3 का इमेज D पे आ गया, 4 का इमेज B पे आ गया। अब 5 वाला जो इमेज है, अब इसको मस्ट जो है किसी न किसी ऐसे एक नंबर पे होना होगा जिसका ऑलरेडी जो ऑलरेडी किसी एक नंबर का इमेज है, ठीक है। सो 5 जो है उसको भी हमने C का इमेज उसका इमेज भी हमने C को डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। सो इट मीन्स कि हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ फंक्शन k+1 है और जो हमने उसकी डोमेन है दैट इज़ k। तो इसमें एटलीस्ट कम अज़ कम देखें, एटलीस्ट कम अज़ कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसकी इमेज जो है ना दूसरे के सेम होगी, ठीक है। सो यहाँ पे देखें जो कह रहे हैं हैव एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स इन द डोमेन दैट हैव द सेम इमेज। तो डोमेन में ऐसा कम अज़ कम 2 एलिमेंट्स ऐसे होंगे k+1 फंक्शन के जिसकी डोमेन में सेम इमेज आएगी, को डोमेन के, ठीक है। अच्छा, इफ़ k+1 और मोर पिजन फ्लाई इनटू k पिजन होल, देखें वही बात करें कि k+1 और मोर पिजन जो है वो k पिजन होल में फ्लाई करेंगे तो एटलीस्ट कम अज़ कम एक पिजन होल में जो है उसमें 2 या 2 से ज़्यादा पिजन्स मौजूद होंगे, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, अब मेरे पास है 9 पिजन्स है और पिजन होल मेरे पास 6 है, ठीक है। तो एक पिजन होल ऐसा होगा जिसमें एक से ज़्यादा पिजन जो हैं वो मौजूद होंगे, या तो 2 होंगे या 2 से ज़्यादा होंगे, बट जितने भी होंगे एक से ज़्यादा होंगे, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल देखें, कह रहे हैं अमंग एनी ग्रुप ऑफ 367 पीपल एंड देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 विद द सेम बर्थडे बिकॉज देयर आर ओनली 366 पॉसिबल बर्थडेज। अच्छा, बात यहाँ पे ये है कि कह रहे हैं कि टोटल 367 पीपल है, तो उसमें से कम से कम 2 ऐसे होंगे जिसकी बर्थडे जो है एक दिन पे आएगी। क्यों कम से कम? ज़्यादा से ज़्यादा तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन कम से कम जो है 2 ऐसे लोग होंगे जिसकी एक दिन पे बर्थडे आएगी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ हमारे पास साल में कितने होते हैं, 366 डेज़ हमारे पास होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं इन एनी सेट ऑफ 27 इंग्लिश वर्ड्स देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 दैट बिगिन विद द सेम लेटर। हमने 27 इंग्लिश के वर्ड्स लिखे हैं, ठीक है। तो टोटल अल्फ़ाबेट्स और टोटल लेटर्स हमारे पास कितने हैं, 26 लेटर्स हैं हमारे पास, ठीक है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, तो इसलिए कम से कम 2 वर्ड्स ऐसे होंगे जो कि सेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन अ क्लास दैट कैन बी श्योर ऑफ 2 ऑफ देम आर बॉर्न इन द सेम मंथ। अब एक मंथ में 2 बॉर्न हुए, इसकी क्या श्योरिटी है, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्या है, देयर आर 12 months in a year, ठीक है। द पिजन होल प्रिंसिपल शोज दैट अमंग एनी 13 इज इक्वल्स टू 12 हमारे पास क्या है, n है, ठीक है। तो n+1 क्या होगा, 13 और मोर स्टूडेंट्स मस्ट बी एटलीस्ट 2 स्टूडेंट हु आर बॉर्न इन द सेम मंथ। इसको आप प्रैक्टिकली देख लें। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ़ मंथ्स हमारे पास कितने होते हैं, नंबर ऑफ़ मंथ्स हमारे पास 12 होते हैं, ठीक है। अब ये कह रही हैं कि मिनिमम नंबर ऐसी बताएं जिसमें स्टूडेंट्स एक क्लास में जो हैं उसमें कम से कम 2 का जो बर्थडे है ना वो क्या है, वो एक महीने में आए, ठीक है। सो हम क्या कर देते हैं, इसको n+1 कर देते हैं एंड n+1 इज इक्वल्स टू 13। सो हमारे पास कम से कम एक क्लास में 13 स्टूडेंट्स होने चाहिए, तो उसमें 13 एक क्लास में 13 स्टूडेंट्स होने चाहिए, तो कम से कम उसमें से 2 स्टूडेंट की बर्थडे जो है वो एक ही मंथ में आएगी। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं गिवन एनी सेट ऑफ 7 इंटीजर्स मस्ट देयर बी 2 एट दैट हैव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 6। अब ये कह रहे हैं कि कम से कम ऐसे 7 इंटीजर्स में से ऐसे कुछ इंटीजर्स का बताएं जो कि क्या होंगे, जिनका रिमाइंडर जो है उसमें से कम 2 का रिमाइंडर सेम होगा जब हम उसको 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है।
तो हमने एल्गोरिथम्स पढ़ ली है। डिवीज़न एल्गोरिथम का आपको पता होगा। हम कब स्टॉप करते हैं, जब रिमाइंडर जो है वो हमारे पास 6 से कम आ जाएगा, ठीक है। तो हम वो सारे पॉसिबल रिमाइंडर्स लिख लेते हैं जो कि हमारे पास किसी भी नंबर को 6 से डिवाइड करने पे हमारे पास आ सकते हैं। तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 6 एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास सेट में आ गए, ठीक है। अब पिजन होल प्रिंसिपल के हिसाब से क्या है, n=6 हो गया, ठीक है। तो हमने क्या करना है, n+1 करेंगे पिजन होल के लिए, क्योंकि ये कह रहे हैं कि कम से कम 2 ऐसे नंबर हों जिनका रिमाइंडर सेम है। तो ये हम कर देंगे 6 + 1 = 7। तो किसी भी नंबर को अगर हम किसी भी 7 नंबर्स को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। कि किसी भी नंबर्स को हम डिवाइड करेंगे 7 नंबर को, तो उसमें से कम 2 एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनका रिमाइंडर जो है वो सेम आएगा, ठीक है। या तो उसका रिमाइंडर 2, 2 आ जाएगा दोनों नंबर्स का, या 3, 3 आ जाएगा, या 4, 4 आ जाएगा, इस तरह से, ठीक। इसी तरह से ये आगे वाली एक्सरसाइजेस भी हैं, तो आप देख लीजिएगा। अगर समझ ना आए तो फिर मैं समझा दूंगी। उसके बाद हम जनरलाइज प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं। फंक्शन फ्रॉम सेट n इंटू k+1 और मोर एलिमेंट्स ऑफ अ सेट n एलिमेंट्स मस्ट हैव एट लीस्ट k+1 एलिमेंट्स इन द डोमेन दैट हैव द सेम इंटीजर इन द कोड डोमेन, ठीक है। कह रहे हैं कि अगर n k+1 और मोर पिजन्स फ्लाई करते हैं n पिजन होल में, देन एट लीस्ट 1 पिजन होल मस्ट कंटेन k+1 और मोर पिजन्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक मल्टीपल भी आ गया, तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि k+1 या फिर ज़्यादा पिजन्स जो हैं वो एक होल में आएंगे। सपोज अ लॉन्ड्री बैग कंटेन मैनी रेड, वाइट एंड ब्लू सॉक्स, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ सॉक्स दैट वन नीड्स टू चूज इन ऑर्डर टू गेट 2 पेयर्स ऑफ द सेम कलर, ठीक है। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि हम एक लॉन्ड्री बैग है, उसमें रेड, वाइट और ब्लू सॉक्स है। तो हमने मिनिमम नंबर ऑफ सॉक्स बताया है जो कि हमें चूज़ करने पड़ेंगे, जिसमें कम से कम जो है 2 पेयर्स या 4 सॉक्स जो है वो सेम कलर के आ जाए, ठीक है। तो नंबर ऑफ कलर्स हमारे पास क्या है, 3 है, और k+1 4 हो गया, या फिर k=3, ठीक है। k+1 हमारे पास 4 आता है, एंड क्योंकि यहाँ पे क्या है 3 सॉक्स हैं, ठीक है, और 3 का हम k+1 लेंगे तो क्या आता है, 4 आता है, ठीक है। तो इससे k+1 से हमारे पास क्या आ गया, k=3 आ गया। तो हम क्या करेंगे, नंबर अमॉन्ग एनी n इंटू k+1 = n क्या था हमारे पास, 3 था, और k हमारे पास क्या गया, 3 आ गया। तो ये 3 × 3 + 1 = 10। तो 10 सॉक्स अगर हम लेंगे तो उसमें से कम 4 ऐसे सॉक्स होंगे जिसका कलर जो है वो सेम आएगा। अब कुछ और फंक्शंस हैं, इसको देख लेते हैं। एक होता है इसको कहते हैं फ्लोर फंक्शन, और इसको कहते हैं सीलिंग फंक्शन। देखें यहाँ पे सीलिंग में ये इसका ब्रैकेट का जो ऊपर वाली लाइन होती है नीचे वाली नहीं होती, और फ्लोर फंक्शन में नीचे वाली लाइंस होती हैं ऊपर वाली नहीं होती। अब इसको करते कैसे हैं, इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ने की। एनी रियल नंबर द फ्लोर डिनोटेड इज़ द लार्जेस्ट इंटीजर स्मॉलर देन और इक्वल टू x, एंड द सीलिंग फंक्शन में क्या होता है, द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू x। इन शॉर्ट आपने याद रखना है कि जो फ्लोर फंक्शन होता है उसमें इमीडिएटली लेफ़्ट जो रियल नंबर है ना, फॉर एग्जांपल 3.3 है, इसके इमीडिएटली लेफ़्ट जो नंबर होगा वो क्या होगा, वो फ्लोर फंक्शन में आएगा, ठीक है। और सीलिंग फंक्शन में क्या होगा, वो वाला फंक्शन जो 3.3 के इमीडिएटली राइट को आता है, ठीक हो गया। एग्जांपल से अभी आपको समझ आ जाएगा। देखें 25/4 है हमारे पास, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आता है हमारे पास 4, इसको आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। 4 6 24 एंड 0.25, ठीक है। या फिर आप लिख लें 6 + 1/4, दोनों सही हैं, सही। सो = 6। ये देखें आप 6.25 है ना, तो 6.25 के इमीडिएटली जब हम उसका सीलिंग फंक्शन लेंगे तो इमीडिएटली लेफ़्ट पे क्या आता है, 6 आता है, ठीक है। और इमीडिएटली राइट पे कोई इंटीजर क्या आएगा, 6.25 के साथ अगर 1 को हम प्लस करेंगे तो 7 आएगा। सो दिस इज़ इट्स सीलिंग फंक्शन एंड दिस इज़ द फ्लोर फंक्शन, ठीक है। जो इमीडिएटली राइट को होगा दैट इज़ फ्लोर, जो इमीडिएटली लेफ़्ट को होगा दैट इज़ सीलिंग फंक्शन। अभी देखें 0.999 को देखें, अब 0.999, ठीक है। इसका इमीडिएटली राइट का इंटीजर क्या है, 0 है, और इमीडिएटली लेफ़्ट का इंटीजर क्या है, 1 है। सो 1 इज़ द सीलिंग फंक्शन एंड 0 इज़ द फ्लोर फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे देखें ये -2.01 है, ठीक है। तो इमीडिएटली राइट को इसका क्या है, -3 है, और इमीडिएटली लेफ़्ट को इसका क्या है, ठीक है। अभी देखिए माइनस जो है ना
यहाँ पे हम इसको किस तरह करेंगे, -3 + 0.99 है, ठीक है। अब इसका -3 + 0.99 करेंगे ना, तो -3 के साथ अगर हम 1 प्लस करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -2। तो ज़रा माइनस के लिए ख्याल रखना है इस बात का कि हमने क्या करना होता है, उसमें 1 को हम प्लस कर रहे होते हैं, ठीक है। राइट साइड पे हम 1 को प्लस कर रहे होते हैं, इस साइड पे हम 1 को माइनस कर रहे होते हैं, सही है। So that is it, and with the smallest integer such that n/7 = 5 and n/9 = 7। अब n is equals to हम क्या कर देंगे, 7 × 5 - 1। अच्छा, यहाँ पे ये फार्मूला है, हमने क्या करना है, n = 7 को मल्टीप्लाई कर देना है 5 - 1 से और +1 कर देना है। +1 हमने क्यों किया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सीलिंग फंक्शन है, सीलिंग फंक्शन में हम 1 को प्लस करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 29 आएगा। और n = अगर आप इसको 29 और 7 में 29 इधर n की जगह 29 लिख लेना और 29 और 7 का सीलिंग फंक्शन निकालेंगे तो आपके पास उसका आंसर जो है वो 5 ही आएगा, ठीक है। अब n = 9 × 6 - 1, ठीक है, एंड +1 बिकॉज इट्स अ सीलिंग फंक्शन। 9 × 5 + 1। अब 46 को अगर यहाँ पे पुट कर देंगे ना n में, इधर 46 को, ये आपके एक्सरसाइजेस को पुट करके देखें, आपके पास 6 ही आएगा। अच्छा, एक कुछ बातें आपने याद रखनी है, एक तो ये सीलिंग और फ्लोर फंक्शन जो है ये रियल नंबर्स के लिए, ठीक है। दूसरी बात ये कि सीलिंग फंक्शन में हम क्या करते हैं, सीलिंग फंक्शन में हम 1 को, सीलिंग फंक्शन में हम क्या करते हैं, 1 को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है ना, पॉइंट से इस साइड वाला जो भी पार्ट होता है, उसको हम क्या कर देते हैं, उसको हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। फ्लोर फंक्शन में क्या होता है, फ्लोर फंक्शन में ये होता है कि उसमें से जो हमारे पास नंबर है ना और उसका फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है, तो उसको हम क्या कर देते हैं, उसके फ्रैक्शनल पार्ट को हम इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ उस नंबर को हम ले लेते हैं, ठीक है। इन केस अगर आपके पास कोई इंटीजर का ही, फॉर एग्जांपल मैंने 2 का ही फ्लोर फंक्शन लेना है, ठीक है, तो 2 का फ्लोर फंक्शन भी 2 होगा और 2 का सीलिंग फंक्शन भी 2 होगा। ये आपने याद रखना है, MCQs में ये बात आ सकती है, ठीक है। अब पिजन होल प्रिंसिपल में करना है, इफ़ n pigeons fly into k pigeon holes and at least 1 pigeon hole must contain n/k सीलिंग और सीलिंग फंक्शन ऑफ n/k और मोर पिजन्स, ठीक है। अब देखें यहाँ पे कह रहे हैं, एग्जाम्पल करते हैं, आपको समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि 100 पीपल जो है वो ऐसे हैं जिसमें कम अज़ कम क्या है, एटलीस्ट 9 वर बॉर्न इन द सेम मंथ, ठीक है। एग्जांपल है, अब 100 पीपल हैं, ठीक है, तो 100 अब एक उसमें की बात हो रही है, मंथ्स की बात हो रही है, तो टोटल कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। 100 को 12 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8 प्लस उसका फ्रैक्शनल पार्ट लिखेंगे = 9, ठीक है। सीलिंग फंक्शन हम कर रहे हैं। अच्छा देखें, ये उसी मेथड से हम कर सकते हैं जैसे हमारे पास पीछे था कि 100 को 12 से डिवाइड किया, हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया, ठीक है। अब 8 आ गया तो 8 हमारे पास k के इक्वल है और k + 1 हमने फाइंड करना है, मतलब एक बंदा ऐसा हो, 2 बंदे ऐसे हों जिनका जो बर्थडे मंथ है या बॉर्न जो है वो एक ही महीने में हुए हैं, ठीक है। तो 8 + 1 = 9। तो इतना लंबा मेथड करने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली उसका सीलिंग फंक्शन अगर ले लें तो हमारे पास डायरेक्टली जो है वो आ जाएगा कि कितने वो जो हैं वो सेम मंथ में बॉर्न हुए हैं। अब क्या, व्हाट इज़ मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड इन अ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्लास टू बी श्योर दैट एटलीस्ट 6 विल रिसीव द सेम ग्रेड इफ़ देयर आर 5 पॉसिबल ग्रेड्स। अगर 5 ग्रेड्स हैं और हम क्या कह रहे हैं कि जो हैं एटलीस्ट 6 जो है उनको सेम ग्रेड मिला, तो ये फिर क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, हमसे इन्होंने नंबर पूछा है, ठीक है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पूछा है, तो हम इसको पहले सीलिंग फंक्शन में लिखेंगे नंबर डिवाइडेड बाय 5। अब डिवाइडेड बाय 5 क्यों, क्योंकि हमारे पास जो पॉसिबल ग्रेड्स हैं वो 5 है, = इन्होंने क्या कहा, एटलीस्ट 6 रिसीव द सेम ग्रेड, तो = क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब फार्मूला जो हमने लास्ट टाइम भी किया तो ये हो जाएगा 5 × 6, 6 से हम -1 कर देंगे और साथ में +1 भी करेंगे। +1 क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास सीलिंग फंक्शन है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 26, तो थर्स 26 इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स नीडेड टू बी श्योर। अब 26 नंबर जो है ये मिनिमम है, इस बात के लिए श्योर रहने के कि 6 स्टूडेंट्स जो है उनको सेम ग्रेड मिलेगा। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर समझ आएगा। अगर कोई क्वेश्चन कहीं पे है तो आप ज़रूर पूछें एंड आई विल लव टू आंसर योर क्वेश्चंस। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड इसको प्रैक्टिस ज़रूर करें। जो एग्ज़ाम्पल्स मैंने नहीं करवाई या तो मैं कोशिश करती हूँ सारी करवा दूँ।
टिल देन अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।